दोस्तों, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन या फिर डिजाइनिंग फील्ड से हो तो आप लोगों ने इनमें से काफ़ी सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, जैसे कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ई प्लान इलेक्ट्रिक P8, कोफासो, सॉलिडवर्क्स इलेक्ट्रिकल, WS कैड, SEE इलेक्ट्रिकल और E3 सीरीज। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इनमें से सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर कौन सा है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है। आज के इस वीडियो में हम लोग 7 डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग में यूज़ होते हैं, और हम लोग सभी 7 के 7 सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फेयरली कंपेयर करेंगे, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि अगर आप लोग न्यू हो, लर्निंग स्टेज पे हो, तो आपको सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। और इंडस्ट्री में जो लो स्केल की कंपनीज होती हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो मीडियम स्केल की कंपनीज हैं वहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और जो लार्ज स्केल की कंपनीज हैं वहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। इससे आप लोगों को एक आइडिया लग सकेगा कि आप लोगों को स्टार्ट किस सॉफ्टवेयर से करना चाहिए, और एडवांस लेवल तक अगर आपको जाना है डिजाइनिंग में तो आप लोगों को किस सॉफ्टवेयर पर जो है डिजाइनिंग सीखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई प्लान की। ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 को दुनिया के मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिकल कैड सॉफ्टवेयर में से एक माना जाता है। इसका मेन फोकस होता है ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल पैनल डिजाइनिंग में। ई प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक स्कीमेटिक जनरेशन, स्मार्ट डिवाइस टैगिंग, ऑटोमेटिक BOM जनरेशन। BOM का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल जनरेशन, और PLC इंटीग्रेशन और एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस सॉफ्टवेयर का यूज ज़्यादातर लार्ज ऑटोमेशन कंपनीज और पैनल मैन्युफैक्चरर्स में होता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है इस सॉफ्टवेयर के साथ में, जैसे कि इसका लर्निंग कर्व थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और ये सॉफ्टवेयर काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो तो ई प्लान का नॉलेज बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि लार्ज स्केल कंपनीज ई प्लान को यूज करती हैं। अब बात करते हैं कोफासो सॉफ्टवेयर की। कोफासो एक इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो मेनली इलेक्ट्रिकल डायग्राम और पैनल वायरिंग डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। इसके कुछ यूजफुल फीचर्स हैं, जैसे कि इजी स्कीमेटिक ड्राइंग इसमें आप बना सकते हो, कंपोनेंट डेटाबेस बना सकते हो, ऑटोमेटिक वायर नंबरिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन टूल इसमें मिल जाते हैं। कोफासो का इंटरफेस बाकी सॉफ्टवेयर से सिंपल है, इसीलिए बिगिनर्स के लिए इसे समझना इजी होता है। यह सॉफ्टवेयर स्मॉल और मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सॉलिडवर्क्स इलेक्ट्रिकल। देखो, इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटीग्रेशन हो जाता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइन कर रहे हो और उसका 3D पैनल या फिर 3D मैकेनिकल लेआउट भी बनाना चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी पावरफुल हो सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसमें आप लोग इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक डिजाइन कर सकते हो, 3D पैनल लेआउट बना सकते हो, मैकेनिकल इंटीग्रेशन कर सकते हो, और रियल टाइम यहाँ पे आप लोग कोलैबोरेशन कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर का यूज ज़्यादातर मशीन मैन्युफैक्चरर्स और पैनल डिजाइन कंपनीज में होता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक ये है कि सॉफ्टवेयर का कॉस्ट काफ़ी हाई होता है और सिस्टम रिक्वायरमेंट भी हैवी होती है। नॉर्मल जो i3 के प्रोसेसर हैं, और अगर आपका रैम बहुत कम है, क्लॉक स्पीड कम है आपके सिस्टम में, तो सॉलिड वर्क इलेक्ट्रिकल आपके उसमें सही से नहीं चलेगा या फिर सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला जो सॉफ्टवेयर है वो है WS कैड। देखो, ये एक जर्मन इलेक्ट्रिकल कैड सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी एडवांस्ड डिजाइनिंग टूल प्रोवाइड करता है। इस सॉफ्टवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि स्मार्ट इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक्स, ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेशन, लार्ज कंपोनेंट लाइब्रेरीज मिल जाती है इसमें आपको, और इफिशियंट वायरिंग डायग्राम्स इसमें आप लोग बना सकते हो। WS कैड को स्पेशली यूरोपियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली हुई है, यूरोप में काफ़ी पॉपुलर है ये सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर मीडियम और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, इसलिए इसको यूरोप में ज़्यादातर यूज किया जाता है। उसके बाद पांचवा जो सॉफ्टवेयर है वो है E3 सीरीज सॉफ्टवेयर। अब देखो, E3 सीरीज एक हाईली एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल डिजाइन टूल है जो स्पेशली ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में यूज होता है।
इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि इसमें आप लोग वायरिंग हार्नेस डिजाइन कर सकते हो, आप लोग एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक इसमें आप लोग बना सकते हो और हाई लेवल ऑटोमेशन टूल्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स या कॉम्प्लेक्स वायरिंग सिस्टम्स पर काम कर रहे हो तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी पावरफुल ऑप्शंस हो सकता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। अगर आप लोग स्कीमेटिक डिजाइनिंग पहले से नहीं जानते हो और डायरेक्ट अगर आप लोग E3 सीरीज के ऊपर आते हो और सीखना स्टार्ट करते हो तो हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगे। ठीक है, अगला सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिलता है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। देखो, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑटोकैड का ही एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है जो इलेक्ट्रिकल डिजाइन के लिए डेवलप किया गया है। इसके मेन फीचर्स हैं कि ये एक फैमिलियर है ऑटोकैड का, मतलब फैमिलियर ऑटोकैड इंटरफेस है इसके अंदर। अगर आपको ऑटोकैड आता है तो आप लोग इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। लार्ज सिंबल लाइब्रेरी इसमें आप लोगों को मिल जाती है, ऑटोमेटिक वायर नंबरिंग हो जाती है, सिंपल स्कीमेटिक क्रिएशन है इसमें। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप ऑटोकैड ऑलरेडी जानते हो तो इसे सीखना काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए बिगिनर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये सॉफ्टवेयर एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। ठीक है, अगला सॉफ्टवेयर है SEE इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो SEE इलेक्ट्रिकल एक यूजर फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल कैड सॉफ्टवेयर है। इसका इंटरफेस सिंपल होता है और स्कीमेटिक ड्राइंग प्रोसेस भी इसकी काफ़ी फास्ट होती है। इसके भी कुछ मैन फीचर्स हैं, कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि सिंपल इंटरफेस है इसका, फास्ट स्कीमेटिक क्रिएशन हो जाता है इसमें, मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप लोग इसमें कर सकते हो और कंपोनेंट लाइब्रेरीज भी इसके अंदर काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है। ये सॉफ्टवेयर स्मॉल इंडस्ट्रीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप सभी सॉफ्टवेयर को इक्वली कंपेयर करें तो बिगिनर्स के लिए ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, SEE इलेक्ट्रिकल और कोपासो बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग एडवांस्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे ई प्लान और E3 सीरीज के सॉफ्टवेयर बेस्ट हैं। अगर आप लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन के लिए देख रहे हो तो सॉलिडवर्क्स इलेक्ट्रिकल बेस्ट सॉफ्टवेयर है। और यूरोपियन इंडस्ट्रीज में अगर आप लोग मान के चलो काम करना चाहते हो या कोई ऐसी कंपनी है जो यूरोपियन कंपनी है तो वहाँ पर WS CAD यूज होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिजाइन फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो तो इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और पैनल डिजाइनिंग में जाना चाहते हो तो ई प्लान एक पावरफुल ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर चूज करना हो तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिजाइन और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।